हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक कोफ्तों की रेसिपी। आज के जो ये कोफ्ते हैं ना, इसे बनाने के लिए ना ही मैंने पनीर यूज करा है और ना ही लौकी। आज के कोफ्ते मैंने बनाए हैं बेह से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और कोफ्ते इतने टेस्टी बने हैं ना कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बेह ले लिए हैं। बेह दोस्तों दो तरीके के मार्केट में आते हैं, एक वाइट होते हैं, एक थोड़े से रेडिश होते हैं। तो आपने ना ये वाइट वाले बेह ही लेने हैं, इससे कोफ्ते ज्यादा टेस्टी बनेंगे। इसके दोनों एजेस मैंने ट्रिम कर लिए और अब इसे पील कर लूंगी। ये देखो, बेह अंदर से वाइट निकला है ना, तो ये जल्दी गल जाएगा। जो रेडिश वाले बेह होते हैं वो पकने में भी ज्यादा टाइम लेते हैं और खाने में ज्यादा टेस्टी भी नहीं लगते हैं। और जब भी आप बेह परचेज करो तो मोटे बेह ही लिया करो, उसकी सब्जी अच्छी बनती है। और अगर कोफ्ते बनाओगे तो उसे ग्रेट करना भी आसान हो जाता है। पतले बेह को ग्रेट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, इसमें बेह के ऐसे बड़े बड़े पीसेस करके डाल रही हूँ। क्योंकि बेह के अंदर ना मिट्टी होती है, इनके जो होल्स होते हैं उसमें ये देखो मिट्टी है ना। तो सबसे पहले हमें पहले ये मिट्टी क्लीन करनी है, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। अब इसमें डालूंगी खूब सारा पानी। इसी के साथ इसमें जाएगा आधा कप दूध। अब इसको मैं चढ़ा दूंगी गैस पे। हाई फ्लेम पे इसे हमने 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। बहुत से लोग दोस्तों इसे कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे नदरू भी कहते हैं। कश्मीरी भी बेह हम सिंधियों की तरह ज्यादा खाते हैं। ये देखो अच्छे से उबल रहे हैं ना बेह। तो बस ऐसे 5 मिनट तक इसे हमें चलाते हुए पकाना है, ताकि इनके होल्स में जो मिट्टी है ना वो सारी निकल जाए। 5 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे बेह को हमने छान लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज्यादा मिट्टी थी इनके होल्स के अंदर। ये देखो, पतीले में भी आपको क्लियरली मिट्टी नजर आ रही होगी। और जो ये पानी हमने छाना है ना, ये फेंक के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मिट्टी हमारे बोल में है। ये देखो, देख सकते हो इतनी ज्यादा मिट्टी थी इनके होल्स के अंदर। तो बेह को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बेह की कोई भी सब्जी बनाओ तो इस तरीके से बेह को क्लीन जरूर कर लेना। अब यहाँ पे बेह को मैंने साफ पानी से 2-3 बार धो लिया है, ताकि इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत भी मिट्टी लगी हो ना वो भी निकल जाए। अब यहाँ पे बेह को मैंने डाल दिया कुकर में, साथ ही डाला पानी और आधा चम्मच नमक। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे से 4 विसिल्स लगवाऊंगी। बेह तो दोस्तों अच्छे हैं, बट अभी अनसीजन के है ना, क्योंकि बेह तो जनरली विंटर्स में आते हैं, तो थोड़ा सा इसको पकने में समय लगेगा। यहाँ पे बेह को मैंने 4 विसिल लगवा दी है। आलू को भी मैंने अलग से बॉईल कर लिया था। दोनों चीजें उबल गई हैं। चलो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आलू और बेह को ग्रेट कर लेना है। तो 250 ग्राम बेह पे यहाँ पे सिर्फ मैं 2 आलू ही यूज करूंगी। बॉयल मैंने 4 करे हैं, बट यूज हमने 2 ही करने हैं। क्योंकि अगर ज्यादा आलू यहाँ पे आप डाल दोगे ना तो बेह का टेस्ट नहीं आएगा, कोफ्ते लगेंगे आप आलू के खा रहे हो। आलू और बेह दोनों ही ग्रेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और 2-3 चम्मच ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 3 बड़े चम्मच बेसन भी यूज कर सकते हो, और कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज भी डालोगे तो भी कोफ्ते अच्छे ही बनेंगे। मेरे पास था तो मैंने 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज करा है। साथ ही यहाँ पे डाल दिया अदरक। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और उसे ऐसे घिस के डाला है। साथ ही डालूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने धनिए का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। धनिया पाउडर को आप तड़का पैन में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करोगे ना तो वो भुन जाता है, बस वही पाउडर हमने यूज करना है। इसी के साथ इसमें डाल दिया आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों कढ़ाई में मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है, ताकि तेल गर्म होता रहे और इधर हम कोफ्ते बना लें। क्योंकि कोफ्ते बनाने के बाद हमने इसे रखना नहीं होता है, तुरंत फ्राई करना होता है। देखो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैंने अपने हाथों को क्लीन कर लिया और अब अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, ताकि ये जो मिक्स है ना हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब इससे छोटे छोटे से कोफ्ते बना लूंगी। लेमन साइज के यहाँ पे हमने बॉल्स बनाने हैं। ये देखो बिल्कुल आसानी से बन गया ना ये कोफ्ता। इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना के मैं रखूंगी
और उसके बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई। दोस्तों ये कोफ्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। आपने पनीर के, लौकी के, आलू के कोफ्ते तो कई बार खाए होंगे। एक बार ये बेक के कोफ्ते भी आप ट्राई करके ज़रूर देखना। ये देखो ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डाल दूंगी ये कोफ्ते। एक बार में हम 5-6 कोफ्ते ही ऐड करेंगे कढ़ाई में। और तेल जो है ना कोफ्तों के लिए मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज धुएंधार गर्म तेल में हमने कोफ्ते नहीं फ्राई करने हैं। ये देखो यहाँ पे सारे कोफ्ते मैंने डाल दिए। गैस की फ्लेम हमने हाई रखनी है। लो फ्लेम पे कोफ्ते फ्राई करेंगे तो ये सारे टूट के बिखर जाएंगे। पहले इस तरीके से इनके ऊपर हमने ऑयल चढ़ाना है, इसे पलटना नहीं है। अगर यहाँ पे हमने इसमें पलटा लगा दिया तो कोफ्ते हमारे पलटे में चिपक जाएंगे। तो कुछ सेकंड्स के लिए, लगभग 30-40 सेकंड्स के लिए पहले इसे हम छोड़ देंगे ताकि ये नीचे से सिक सके। उसके बाद ही हम इस तरीके से इसमें पलटा लगाएंगे। ये देखो अब दोनों तरफ से इसे पलटते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमें पकाना है। ये देखो देखा आपने कितना आसानी से ये कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। एक भी कोफ्ता हमारा टूटा या बिखरा नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको एक टिप बताती हूँ। आप इस तरीके से ना ये बॉल्स फ्राई करके इसमें टूथपिक लगा के, अगर आपके घर पे छोटी मोटी कोई पार्टी हो ना, तो इस तरीके से आप ये बॉल्स फ्राई करके इनमें टूथपिक लगा के बेह के लॉलीपॉप्स के नाम से इन्हें सर्व कर सकते हो। तो भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर आप इसे ऐसे खाओगे तो भी ये बड़े गजब के लगते हैं। और अगर इनकी सब्जी बनाओगे तो भी अच्छे लगेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आपने इसे स्नैक सर्व करना है या इसकी सब्जी बनानी है। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए कोफ्ते भी हम फ्राई कर लेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, कोफ्ते हमने लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करने हैं। जब भी हम कोफ्ते फ्राई करेंगे गैस की फ्लेम हाई होगी। सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। देख सकते हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये कोफ्ते। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पे 5 टमाटर मैंने लिए हैं एक सॉस पैन में, साथ ही डाल दिया थोड़ा सा पानी। इसी के साथ डाला आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालूंगी हींग। ग्रेवी को थिक करने के लिए मैं यहाँ पे इसी में डाल दूंगी 6-7 काजू। और अब इसे चढ़ा दूंगी गैस पे। हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। जब तक हमारे टमाटर बॉईल होते हैं हम अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, एक गांठ लहसुन की और 2 हरी मिर्च। मैं ज़्यादा हरी मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा पानी डाला और इसे पीस के इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लिया है। टमाटर भी बॉईल हो गए हैं, उसे भी मैंने थोड़ा सा ठंडा करके यहाँ पे पीस के उसकी भी ये प्योरे बनाई है। बहुत ज़्यादा गरम गरम में टमाटर मत पीसना, वरना मिक्सी का ढक्कन खुल जाएगा और सारी ग्रेवी बाहर निकल आएगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक चॉपर, इसमें डालूंगी 2 प्याज और प्याज को बिल्कुल बारीक काट लूंगी। ये देखो दोस्तों प्याज भी यहाँ पे ना अच्छे से बिल्कुल फाइन हो गया है। तो अब फटाफट से हम सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने डाला 1 करछी ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म है। अब इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि प्याज में गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे प्याज को हमें डार्क गोल्डन कलर तक नहीं पकाना है, बस हल्का सुनहरा कलर जैसे प्याज में आएगा तब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। और हाँ, प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते रहें ताकि प्याज में इवन कलर आए। ये देखो देख सकते हो प्याज बढ़िया से गोल्डन हो गया है। बस इससे ज्यादा हमें प्याज को कुक नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। इसे 30 सेकेंड्स के लिए कुक करूंगी। कभी भी अदरक को ज्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। अगर हमने कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है और अदरक को हमने ज्यादा देर कुक कर दिया ना तो सब्जी में कड़वाहट आ जाती है। ये थी आज की टिप। तो 30 सेकेंड्स के लिए मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को पकाया। अब इसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और गैस की फ्लेम कर दी है बिल्कुल लो। तुरंत इसमें ऐड कर दूंगी ये काजू और टमाटर की पेस्ट। हमने टमाटर की स्किन वगैरह कुछ भी नहीं हटाना है, बस हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। फिर जो पानी था ना जिसमें हमने टमाटर बॉईल करे थे उसके साथ ही टमाटर को पीस देना है। हाँ, थोड़ा सा ठंडा करके ही टमाटर को पीसे ताकि जब भी आप इसे ग्राइंड करें तो मिक्सी खुलने के चांसेस ना हो। अब इसमें मैंने डाला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही डाल दिया 1 चम्मच क्रश करके कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अब इसे कवर करके रखूंगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ताकि मसाला अच्छे से ऑयल को रिलीज कर सके।
जब मसाला पक जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। ये देखो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो ऑयल हमने डाला था वो अब किनारों पे भी आ गया है और ऊपर सरफेस पे फ्लोट भी कर रहा है। तो अब हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घर के दूध की मलाई। मलाई से ये जो ग्रेवी है ये और ज्यादा रिच हो जाएगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी और फिर से इसे 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी लो फ्लेम पे ताकि मसाला फिर से ऑयल को रिलीज करे। ये देखो 5 मिनट के बाद मसाले ने फिर से ऑयल रिलीज कर दिया है। अब इसमें डाल दी हूँ ये फ्राइड कोफ्ते। इसे अच्छे से मिलाऊंगी और अब कवर करके फिर इसे हम लो फ्लेम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि ग्रेवी फिर से ऑयल को रिलीज कर दे। अब हम इसे चलाएंगे नहीं, बस 5 मिनट ऐसे ही ढक के लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये देखो 5 मिनट हो गया है, जो ऑयल था वो सारा फिर से किनारों पे आ गया है और सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो बस हमारी टेस्टी टेस्टी बेही के कोफ्ते बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। दोस्तों आज मुझे हरा धनिया ज्यादा नहीं मिला था, इसीलिए मैं यहाँ पे गार्निश नहीं कर पा रही हूँ बेही के कोफ्ते को हरे धनिये से, लेकिन आप जरूर करना, उससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैंने कोफ्तों को गार्निश करा है क्रश की हुई कसूरी मेथी के साथ। तो टेस्टी टेस्टी हमारे बेह के कोफ्ते बनके रेडी हैं। इसे फटाफट से ट्राई करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन कोफ्तों का टेक्सचर। देखो कितने ज्यादा नरम मुलायम बने हैं, जैसे मलाई कोफ्ते होते हैं ना सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे बेह के कोफ्ते बने हैं। तो आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की टेस्टी डिलीशियस सिंधी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।